हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 51 गतांक से आगे। मैं वैदेही गंगा के किनारे बैठी हूँ। मात्र शरीर से मेरा मन तो श्री राम के चरणों को छोड़कर कहीं और लग ही नहीं सकता। यही महर्षि वाल्मीकि आश्रम में हम लोग आए थे, श्री राम और लक्ष्मण के सहित में। आप अयोध्या की महारानी सीता है ना? मुझे पता नहीं था। हाँ, मेरे सामने 2-3 महिलाएं खड़ी थीं, इतना ही मुझे भान था। पर वो मुझे देख रही थीं और चर्चा कर रही थीं। मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर अब मेरे पास आ गई थी वो महिलाएं। आप अयोध्या की महारानी सीता हो ना? नहीं, मैं वन देवी हूँ। यही नाम दिया है मुझे महर्षि वाल्मीकि ने। मैं वन देवी हूँ। मैं ये कहते हुए उठी और जाने लगी। महारानी सीता, क्यों आ गई तुम वन में? मैं जा रही थी। उन महिलाओं ने पीछे से मुझे कहा। मैं रुक गई, आगे मेरे कदम बढ़ न सके। तुम्हारे राम को वन मिला था तो तुम उनके साथ वन में गई थी, पर आज तुम जब वन में आई हो तब राम वन में क्यों नहीं आई? निष्ठुर है राम, कठोर हृदय के स्वामी है तुम्हारे राम। वो महिलाएं बोलती जा रही थीं। मुझसे सुना नहीं जा रहा था। मैंने अपने कान बंद कर लिए। महारानी, कान मूंद लेने से सत्य बदल नहीं जाता। सत्य यही है कि राम को एक बार वन मिला पर तुम्हें 2 बार वन मिला। सत्य ये है महारानी सीता कि जब राम को वन मिला था तब तुमने उनका साथ दिया, पूरा साथ दिया, पर जब तुमको वन मिला तो राम ने अकेले तुम्हें छोड़ दिया। मेरे नेत्रों से अश्रु बहने लगे थे। मत कहो और कुछ मेरे श्री राम को, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं? अरे प्रेम तो आप करती हो, वो क्या जाने प्रेम क्या है। आपने हर पग में उनका साथ दिया, पर आज उनके साथ देने की बारी आई तो आपको अकेले छोड़ दिया। क्यों? इन्हें आप प्रेम कहती हो? उनका ये राजधर्म है, वो राजा हैं, प्रजा को देखना है उन्हें। मैंने अपना तर्क दिया। ठीक है, राजधर्म तो उन्होंने निभा लिया, पर दंपत्ति धर्म में तुम्हारे राम फेल हो गए हैं महारानी। अग्नि को साक्षी मानकर ही तो पति पत्नी का रिश्ता बनता है। फिर क्या उस दंपत्ति धर्म की कोई मान्यता नहीं? मुझे चक्कर आने लग गए थे। मैं गिरने ही जा रही थी कि उन्हीं महिलाओं ने आकर मुझे संभाला। महारानी उठो, हमने कुछ गलत नहीं कहा है महारानी। तब मेरी मूर्छा टूटी। हे पुत्री सीता, गंभीर आवाज में मेरे कानों में आई। वो महिलाएं उठ खड़ी हुई थी। हाथ जोड़कर फिर सिर झुकाया उन्होंने। मैंने देखा ऋषि वाल्मीकि मेरे सामने खड़े हैं। मैं उठी, मैंने प्रणाम किया। उन महिलाओं की ओर देखते हुए ऋषि बोले, क्यों परेशान कर रही हो? उन महिलाओं से पूछा था ऋषि वाल्मीकि ने। हम तो प्रजा हैं महर्षि, जो हमें सही लगेगा उसे सही कहेंगे और जो गलत लगेगा उसे हम गलत कहेंगे। आप ही बताइए महर्षि, राजा राम ने ऐसा क्यों किया? क्यों सीता को 2 बार वनवास? इस कोमलांगी को क्यों इतना कष्ट? क्यों इतने आंसू? इस नारी जाति की महिमा को रोष में बोल रही थी वो ग्रामीण वधूटी। महर्षि के नेत्र सजल हो गए थे। राम के जितना त्याग किसका होगा, विचार करो। महर्षि बोले, कितना भी बड़ा त्यागी हो, पर राम जैसा त्यागी कौन? अपने आप को त्याग दिया। सीता आत्मा है राम की। अपनी आत्मा को भी जो त्याग कर दे वो राम है। महर्षि बोल रहे थे, पर क्यों त्यागा? बिलख उठी थी वो महिलाएं। हे महर्षि, हमारा प्रश्न यही है, क्यों? जगत में अपनी प्रिया सीता की महिमा बताने के लिए महर्षि ने रहस्य बताया। उस वनवास में राम आगे चले, आगे रहे राम, पर इस वनवास में केवल सीता ही आगे हैं। अपने आप को महिमा मंडित न करवा के अपनी प्रिया वैदेही की महिमा जगत में बताने के लिए राम ने ये सब किया है। स्वयं की निंदा होगी, पर राम ने इसकी परवाह नहीं की। राम अपनी प्रिया को
इससे ज्यादा राम को क्या चाहिए? महर्षि बोले जा रहे थे। अगर ये वनवास न होता तो सीता का नाम राम के पीछे आता। राम सीता कहते लोग, पर राम ये चाहते हैं कि जनमानस उनका नाम पहले ना ले, पहले सीता का नाम आए। अब लोग राम सीता नहीं कहेंगे, सीता राम कहेंगे। सीता राम। मेरे नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। हे सीता पुत्री, अपने कुक्षी में पल रहे राम वंश का ख्याल रखो। मैंने अपने आप को संभाला था। उन महिलाओं ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और मेरी परिक्रमा करके चली गई थी। यह विषय यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।